नमस्कार दोस्तों। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे आपके BCS 012 के जून 2020 के क्वेश्चन पेपर्स के बारे में। और मैं आपको आज इस वीडियो में ये एक पॉइंट और बताऊंगी कि जो भी मैंने अभी तक आप लोगों को पढ़ाया है वो बिल्कुल सही था, बट वहाँ पे थोड़ी वीडियोस में जो है क्वालिटीज़ की कमी थी, जिसके कारण आपको कुछ वीडियोस ब्लर दिख रही थी, कुछ वीडियोस थोड़ी टेढ़ी थी। तो मैं यहाँ जो इस वीडियो में बताने वाली हूँ उनको ध्यान से सुन लेना, क्योंकि एक वीडियो देखने के बाद ये वीडियो और इसकी नेक्स्ट पार्ट आएगी, दोनों वीडियोस को आप देखने के बाद बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि पेपर में क्वेश्चन को कैसे करना होता है। और ये बिल्कुल आसान ट्रिक्स से मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्टअप करते हैं। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आके सब्सक्राइब जरूर कर लें। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना, क्योंकि मैं यहाँ पे बता दूँ बहुत से बच्चे बेल आइकन को प्रेस नहीं करते हैं, बाद में वो वीडियोज़ ढूंढने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है उनको। तो आप लोग के लिए कोई भी वीडियोज़ कभी भी आ सकती है, तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। और अपने सभी फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें, क्योंकि उनकी भी हेल्प हो सके इस चीज़ में। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन नंबर 1 मैंने इसके यहाँ पे लिख रखा है, मैंने इसके सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रखे हैं ऑलरेडी, यहाँ पे लिखे हुए हैं। और मैंने लास्ट वीडियो में भी इसके प्रोवाइड कर दिए थे आप लोगों को। मैं फिर से यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ कैसे करना है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है, इक्वल टू 0 हमें प्रूफ करने के लिए दिया जाता है या शो करने के लिए दिया जाएगा। तो आपको करना क्या है, पहली चीज़ आपको ध्यान देना है कि RHS क्या लिया हुआ है। ठीक है, RHS देखने के बाद आप लोगों को यहाँ पे अपना माइंड लगाना है कि मैं किस तरीके से जो है अपने सॉल्यूशंस कर सकता हूँ। मेरे को 0 लेके आना है, तो 0 मतलब मेरे को एक नल मैट्रिसेस बना देना है। तो नल मैट्रिसेस बना देना है, तो टेक LHS। आप लोग कहाँ काम करोगे, आप LHS की मदद से RHS के इक्वल लेके आओगे। तो LHS में R1 गोज टू R1 प्लस R2 प्लस R3 मैं ये कर लूँगी। या फिर आप लोग यहाँ लिख सकते हो C1 गोज टू C1 प्लस C2 प्लस C3, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हो कि C1 में भी वैसे ही नंबर दिए हुए हैं जैसा कि आपके R1 R2 और R3 में दिए गए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से लिखने के बाद आपने ऑपरेशन किस में किया है, R1 में किया है। R1 में किया है तो चेंज कहाँ होगा, सिर्फ R1 में होगा। तो जो सॉल्यूशंस आएंगे, ठीक है, उनको सॉल्व करोगे तो आपके पास मैंने यहाँ सॉल्यूशंस 0 0 0 ये निकल के आया। ठीक है, जब ये चीज़ आ जाए, कोई भी क्वेश्चन करने के बाद ये चीज़ आ जाए, तो आपको लिखना क्या है, इफ़ 1 रो एंड 1 कॉलम इज 0 सो द होल मैट्रिसेस इज इक्वल टू 0। ये स्टेटमेंट लिखनी बहुत ज़रूरी है, अनदरवाइज आपके एग्जामिनर जो है वो पेपर में नंबर को कट ऑफ कर लेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखना। और अगर अगला क्वेश्चन दे रखा है आपके पास कि इफ़ ए इज इक्वल टू दिस, ठीक है, आपको सॉल्व क्या करना है इस क्वेश्चन को। बच्चे यहाँ गड़बड़ कर देते हैं, जब उनको a की पावर में 5 ये फाइंड करने को कहा जाता है। मैं आपको बताती हूँ इसको कैसे करते हैं। a की पावर 5 हमेशा रहता है, कैसे सॉल्व करेंगे, a की पावर 3 और a की पावर 2 कुछ इस तरीके से करेंगे। इसमें भी क्या होगा, पहला आप a मैट्रिसेस को ए स्क्वायर को निकालोगे। जब ए स्क्वायर निकल जाएगा, उस ए स्क्वायर में आपको क्या करना है, ए को मल्टीप्लाई कर देना। तो जो इसका सॉल्यूशन एक निकल के आएगा ना, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद आप लोग क्या करोगे, उसमें एक और ए को मल्टीप्लाई कर दोगे मैट्रिसेस से। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, इससे आपका क्या निकल जाएगा, A3 निकल जाएगा। ठीक है, तो दोनों को क्या करोगे, फिर अगेन जो दोनों की वैल्यूज आएगी ए स्क्वायर की और A3 की, उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे, देन आपका a की पावर में 5 आएगा। अगर आप लोग ऐसे करने चलोगे तो आपका यहाँ पे आंसर्स गलत हो जाएंगे। ठीक है, ए स्क्वायर निकालना होता है। ठीक है, आपको क्या निकालना है, स्क्वायर माइनस 5a प्लस आई इज इक्वल टू 0। आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिसेस है। आप यहाँ चेक करोगे कि ए आपके पास क्या दे रखा है, ए आपके पास दे रखा है 2 × 2 का मैट्रिसेस, तो मतलब मेरे पास आई होगा 0 इंटू ये जो 2 × 2 का आइडेंटिटी मैट्रिसेस, मतलब 0 वाला मैट्रिसेस। ठीक है, ए स्क्वायर में इसकी मदद से ऐसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद आपका आंसर कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, सॉल्यूशंस कैसे करते हैं, आप हमेशा पहले वाले पार्ट को यहाँ पे और सेकंड वाले को इसकी कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। और सॉल्यूशंस किसके में आता है, सॉल्यूशंस इस वाले पार्ट में आएगा। अगेन इस चीज़ को यहाँ मल्टीप्लाई करोगे इस तरीके से, और ये सेकंड वाले पार्ट को नीचे वाले में मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये सॉल्यूशंस इस जगह का आएगा। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस कर लेना, 1 2 क्वेश्चन कर लो, सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगला लास्ट में आप लोग यहाँ देख सकते हो, मैं आपको थोड़ा और दिखा देती हूँ क्लियर। देखिए 9 25 और 5 14 इस तरीके से आपका यहाँ पे निकल के आ जाएगा सॉल्यूशन। अब आपको क्या करना है, इसमें शो करना है किसके इक्वल, 0 के इक्वल। टेक LHS लोगे, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस आई लिखोगे, देन ए स्क्वायर की जो वैल्यू निकल के आई है 9 25 5 और 14, यहाँ लिखने के बाद माइनस में 5 और ए की कोई वैल्यू थी जो यहाँ पे, वो यहाँ पे पुट कर दिया हमने। ठीक है, और प्लस में आई 0, इस तरीके से सॉल्यूशंस कर देंगे। देन आपके पास क्या है, ये सॉल्यूशंस करने के बाद आपका जो है इस तरीके से सॉल्व होगा 9 - 10, इस तरीके से सॉल्यूशन करते करते आप लोगों के पास सॉल्यूशन में क्या आंसर आ जाएगा, 0।
दिस इज योर होल आंसर। ऐसे ही करना होता है क्वेश्चंस में, ठीक है। और यहाँ पे इस क्वेश्चन को आप लोग जो है ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है, जो मैसेज में मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था वहाँ पे मैंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती, मैं सॉल्व कराना चाहती हूँ क्वेश्चन आगे के, ठीक है। ये डी क्वेश्चन, डी पार्ट देख रहे हो, ये डी पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन क्वेश्चंस को करना देखना ज़रूरी है। मैं क्वेश्चन की तरफ लेके चलती हूँ जैसे कि सॉल्व करना है इस क्वेश्चंस को, ठीक है। फटाफट से इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस में। देख लो, सॉल्व क्वेश्चन में मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत आता है। करना क्या है आपको, ये किसका क्वेश्चन है, डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है। मैं बता दूं आप लोग को, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन करने की ज़रूरत नहीं है। जिन बच्चों ने नहीं किया एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है, आपका ये मे बी ब्लॉक 3 का है, ब्लॉक 3 का है, हाँ जी, या ब्लॉक 2 का है। तो एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन आप यहाँ चेक कर लेना, डिफरेंशिएशन के बाद है चैप्टर। और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बता देती हूँ, इनको नहीं करोगे मार्क्स में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मत करना, कोई बात नहीं, क्योंकि एंड टाइम में, और वैसे मैं बोलूँगी बहुत ज़्यादा टिपिकल है, जिनको नहीं आता वो बिल्कुल भी ना छुएं इस चीज़ को, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों ने अगर वेक्टर वाले चैप्टर को नहीं किया है तो मैं बता दूं आप लोग को, वेक्टर के लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को कर लो बस। वेक्टर के जो क्वेश्चन है लास्ट ईयर में आए हुए उनको कर लो बस, और कुछ नहीं। एलपीपी को मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रेफरेंस देना, एलपीपी वाला क्वेश्चन जरूर करना, एपीजीपी वाले क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। और इक्वेशन वाला एक चैप्टर है उसको ज़रूर कर लेना, इस चीज़ में मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। और आपका जो अल्फा बीटा गामा वाला क्वेश्चन है वो ज़रूर कर लेना, जो कि आपके पेपर में आते हैं। अब इसको कैसे सॉल्व करना है ये देखो। पहला स्टेप नंबर 1 होता है, कभी भी डिफरेंशिएशन को कर रहे हैं तो यहाँ पे स्टेप नंबर 1, यहाँ पे ध्यान दो, क्या लिखोगे, डिफरेंशिएट, मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, WRT लिख देना, एग्जामिनर समझ जाएगा, ठीक है। ऐसे लिखना है, जो बता रही हूँ वैसे लिखोगे, ठीक है। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कैसे सॉल्व करेंगे, डिफरेंशिएशन एक बार हमने कर दिया, कैसे होगा, ये क्या हो जाएगा, dy/dx इज इक्वल टू 3 इंटू में किसका होगा, क्योंकि 3 मैं क्यों लिख दिया, 3 इसलिए लिख दिया क्योंकि 3 एक अपने आप में एक नंबर है, ठीक है, वेरिएबल है, तो यहाँ पे इसका कोई चेंजेस नहीं होगा इसमें, ठीक है। तो ये dy/dx इसमें होगा कोई चेंज, और 4 में भी अगेन कोई चेंज नहीं होगा। चेंज किस में होगा, cos x में होगा। मैं आपको बता दूं, ये cos x sin x वाले क्वेश्चन वैसे बेसिकली होते नहीं है, लेकिन इस बार पेपर में बच्चों को दे दिया गया था, तो बच्चों ने यहाँ पे मतलब करा है कि नहीं करा वो मैं नहीं जानती, क्योंकि अभी कोई लास्ट ईयर का मे भी बच्चा कोई नहीं था मेरे पास इस सब्जेक्ट का। तो यहाँ पे करना कैसे है, मैं आपको फॉर्मूला बता देती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, दिमाग में माइंड में रखना। साइन एक्स का अगर डिफ्रेंशिएशन करने की बात आए, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन करने की बात आए तो हमेशा आंसर आएगा माइनस का कॉस ऑफ एक्स, ठीक है। और ये आपके जो फॉर्मूले हैं ना, आप साइड बाय साइड में ज़रूर लिखना, ठीक है, इनके साइड में ज़रूर लिखना एक्सप्लेन करने के लिए कि आपने ये हटाया कैसे, कहाँ से आया, क्योंकि इससे एक्सप्लेनेशन अच्छी होती है और एग्जामिनर को समझ में आता है, तो वो आपके मार्क्स कहीं भी नहीं काटता और कहीं भी नहीं काट सकते, ठीक है। cos x को जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपका, सॉरी, अगर आप sin x को डिफ्रेंशिएट करोगे तो प्लस का cos x आएगा, और cos x को डिफ्रेंशिएट करोगे तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि माइनस का sin x आएगा आंसर। अगर इसके अलावा अगर 10x की बात कर दे कोई क्वेश्चन में, अगर 10x दे दे बाय चांस, तो आप लोग यहाँ 10x को हटाने के बाद क्या लिखोगे, सेकेंड स्क्वायर x, ठीक है। इनका डिफ्रेंशिएशन ये कर दोगे आप। तो आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। अब आप क्या करोगे, 3 किसका डिफ्रेंशिएशन करना था, इसका साइन ऑफ dx का, क्या लिखेंगे यहाँ पे, साइन x का क्या हो जाएगा, cos x, प्लस में 4 ऑफ cos x का क्या डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, माइनस का साइन x, ठीक है। अभी आप बोलो ये बात खत्म हो गई, dy/dx, ये बात यहाँ खत्म हो गई, नहीं, बिल्कुल नहीं खत्म हुई। क्यों, क्योंकि मुझे बोला गया d² y अपॉन में dx², मतलब मेरे को 2 बार डिफ्रेंशिएशन करना है, 2 बार डिफ्रेंशिएशन करना है, ठीक है। अब स्टेप नंबर 2 आपका कहेगा कि अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, अगेन डिफ्रेंशिएट करोगे आप लोग, किसको, इसी को करोगे, अगेन करेंगे, देखते हैं क्या आता है आंसर हमारे पास। अगेन वही चीज़ होगा, वही फॉर्मूलेस होंगे, लगेंगे जो लग रहे थे पहले भी, ठीक है। और अब आप देखो अगेन कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, d² y अपॉन में dx², ठीक है। ये आपका जो है इस तरीके से होगा। 3 cos x को अगेन करेंगे तो cos x, यहाँ देखो cos x का क्या आता है, माइनस का साइन x, मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ कि माइनस का साइन x आएगा, प्लस में ये प्लस नहीं हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा, क्योंकि ये देखो माइनस था ना इसके पास, मैं इसको बाहर निकाल लेती हूँ इस तरीके से, 4 हो जाएगा। अब साइन x को हटाते हैं तो क्या होता है, साइन x का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो प्लस का cos x आता है, ठीक है। तो ये आ गया। अब आप इसे सॉल्व करोगे, माइनस का 3 ऑफ साइन x माइनस का 4 ऑफ cos x,
ये था आपका होल आंसर, कुछ नहीं करना, आंसर बस यहाँ लिख के छोड़ देना, पेपर में पूरे नंबर मिलेंगे, कोई गड़बड़ नहीं होगी। ठीक है, अब अगला मैं आपको इंटीग्रेशन बताती हूँ। इंटीग्रेशन कैसे करना होता है। इंटीग्रेशन में आपका प्रोडक्ट रूल है और आपका जो है डिवीजन रूल, दो रूल्स आते हैं। इन दोनों के फॉर्मुलेस को देख लेना बुक से। मैं आपको फॉर्मूला बता देती हूँ कि यहाँ पे प्रोडक्ट रूल का क्या फॉर्मूला होता है, इस क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करेंगे। डिफरेंशिएशन की बात अलग होती है और इंटीग्रेशन की बात अलग होती है। तो इंटीग्रेशन में क्या करना है आपको, यू वी डी एक्स। ठीक है, अगर ये डिफरेंशिएशन की बात होती है तो क्या करते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ कंपैरिजन करके, तभी आप समझ पाओगे इस चीज़ को। यू वी है तो इसको कैसे करते हैं इंटीग्रेशन, फर्स्ट एज इट इज़ छोड़ देंगे। ठीक है, आप ये फर्स्ट ले लो, इसको सेकेंड ले लो। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना, फर्स्ट और सेकंड ले लेते हैं। फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, फिर माइनस में बड़ा वाला इंटीग्रेशन ऐसे बनाना और उसमें आपको क्या करना है, पहले वाले का क्या डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, और मल्टीप्लाई करेंगे क्या, डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड वाले पार्ट का, जो ये वाला पार्ट था ना उसी का डिफ्रेंशिएशन। बस ये काम होता है, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को दिमाग में रखना, बाकी सब सॉल्यूशन हो जाएंगे। इसमें मेरे पास 1 क्या है, 1 ये है, 2 ये है। तो मैंने क्या किया, x को एज इट इज रख दिया जैसे कि यहाँ बताया गया था और इंटीग्रेशन कर दिया e की पावर x का। ठीक है, माइनस में बड़ा वाला इंटीग्रेशन जिसमें कि डिफ्रेंशिएट करूँगी मैं इस वाले पार्ट को, तो x का डी वाई बाई डी एक्स होगा। ठीक है, और मल्टीप्लाई होगा किस चीज़ का, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x और dx का। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा आपके पास, ये आंसर मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए, आई होप सबको दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, इंटीग्रेशन करते हैं कभी भी याद रखना e की पावर x, अगर ये क्वेश्चन आता है उसका इंटीग्रेशन करने के लिए या डिफरेंशिएशन करने के लिए तो कोई चेंज नहीं आएगा, e की पावर x का e की पावर x ही रहेगा। अगर ये चीज होती कि e की पावर में 2x है, ठीक है 2x होता, तब आप पता क्या करते, क्या लिखते हैं आंसर में, इसका इंटीग्रेशन करना होता या डिफरेंशिएशन करना होता। पहले मैं इंटीग्रेशन बताती हूँ। तो e की पावर 2x रहता, अब आप क्या करते, 2 ये करने के बाद ये लिख देते, लेकिन आपको दूसरा काम क्या होता है, आपको इस चीज़ को भी सॉल्व करना होता। तो 2 की पावर x का भी क्या करते हैं इंटीग्रेशन, तो इसमें वैल्यू क्या आती, 2 आती। ठीक है, 2 आती है, इस चीज़ को याद रखना, कभी गड़बड़ मत करना कि हाँ आप भूल जाओ इसकी पावर को। तो यहाँ पावर में कुछ नहीं था, पावर में 1 था, तो इसलिए मैं कुछ नहीं करूँगी, तो मैं एज इट इज इसको ऐसे लिख सकती हूँ। माइनस में x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, आपको पता है x है तो नॉर्मल में आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इंटू में e की पावर x का e की पावर x हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी e की पावर x माइनस में e की पावर x। अगर इन दोनों में से e की पावर x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 1 आंसर आ जाएगा। तो ये आपको क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से सॉल्व होगा, या ऐसे करके आप लोग जो है इसमें प्लस c लिखना बिल्कुल मत भूलना इंटीग्रेशन वाले में, क्योंकि c मतलब होता है यहाँ पे कि आपका जो ये वैल्यू है ना, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती है, सी मतलब कि फर्दर भी आगे